आज इस महाराष्ट्र प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश से एक संदेश लेकर के उत्तर प्रदेश लोकसभा की ऐतिहासिक जीत की खुशी में ये ऐतिहासिक स्वागत समारोह की अध्यक्षता कर रहे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई हरदिल अजीज और उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतीयों के दिलों पर राज करने वाले हर नौजवान के दिलों पर अबू हाशिम अबू हाशिम अबू हाशिम शोषित दलित अगड़े पिछड़े माइनॉरिटी वंचित समाज के लोगों की रहनुमाई महाराष्ट्र में कर रहे और उत्तर भारतीयों का नाम गौरवान्वित कर रहे उत्तर भारतीय के गौरव बड़े भाई अबू हाशिम साहब इस समारोह में आए हम सब के नेता जिनके नेतृत्व में हमें 37 विधायक यहाँ आए हुए हैं। दोस्तों, केवल ये स्वागत समारोह ही नहीं है, बहुत सोचने का विषय है कि आखिर में हम क्यों यहाँ आए हुए हैं। परम आदरणीय हम लोगों के सभी सांसदगण और उत्तर भारतीय साथियों, मेरे नौजवान दोस्तों, मैं अपने हरदिल अजीज बड़े भाई अबू हाशिम जी का आप सब की तरफ से, अपने सांसद साथियों की तरफ से महाराष्ट्र की धरती पर आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और आपको नमन करते हुए, आप सबका वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसलिए करता हूं, इसलिए आभार व्यक्त कर रहा हूं मेरे दोस्तों। 2 विधायक आपने दिया है और हम लोग कहने आए हैं, केवल एक संदेश देने आए हैं कि ये उत्तर भारतीय लोगों, जिस तरह से हम लोगों ने पूर्वांचल में उत्तर प्रदेश में एक इतिहास बनाने का काम आपके आशीर्वाद से हुआ है मेरे दोस्तों, अगली बार जब हम लोग आए यहाँ एक कीर्तिमान स्थापित मैं चाहूँगा आपके द्वारा भी हो, ताकि हमारे नौजवान साथियों का एक योगदान हो सरकार बनाने में, कि बिना समाजवादी पार्टी के कोई सरकार नहीं बन सकती। जो बनेगी वो आदरणीय अबू हाशिम के नेतृत्व में ही बन सकती है। ये मैं आपसे कहने आया हूं। मेरे दोस्तों, बातें तो बड़ी लंबी है, तकरीर लंबी हो जाएगी, महसूस हो रहा है आप लोगों को। एक शेर के साथ मैं शुरुआत करूंगा जो आप महसूस कर रहे हैं कि महसूस हो रहा है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, दुनिया में कोई ऐसी तमसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। देश को बचाने की बात करता है। हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बटने देंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम देश नहीं। तो मैं कह रहा हूं, देश बटा कहां, ये तुम ही कह रहे हो आदरणीय मोदी जी कि देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं बटने देंगे। बांट तो दिया तुमने धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, और
राष्ट्र के नाम पर तुमने देश को बेचने का काम किया, और जब तुमने राम के नाम को बेचने का काम किया, भगवान को बेचने का काम किया, तो अयोध्या में जा करके आप देखो, आदरणीय अवधेश प्रसाद जी हैं हमारे बीच में, उनके बाप बैठे हुए हैं। जब ये जय श्री राम का नारा लगा रहे थे तो हमारी तरफ से पीडीए के लोगों ने कहा, जय अवधेश, जय अवधेश, जय अवधेश, जय अखिलेश, ये नारा लग रहा था। आज ये पीडीए के इस नारे से घबरा करके संशोधन बिल ले आ रहे हैं कि अब पार्लियामेंट में नारा नहीं लगेगा, नहीं तो ये चिढ़ाते थे हम लोगों के दिखा करके जय श्री राम, तो हम भी कहते हैं जय अवधेश, जय पीडीए। तो आज ये घबरा गए हैं, और घबरा गए मेरे दोस्तों। मैंने इसलिए शेर कहा है, ये महसूस तो हो ही गया। बचा क्या है आपके पास? आपके पास केवल जनशक्ति है। देश खोखला हो गया है, बिकने में कुछ बाकी नहीं रह गया है। एयरपोर्ट बिक गए, बंदरगाह बिक गए, रेलवे बिक गए, एलआईसी बिक गई, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी यूनिवर्सिटियां और शिक्षा भी बिक गई है। बता दो आप बचा क्या? और संविधान कहते हैं कि संविधान पर हाथ नहीं, संविधान तो इन्होंने पहले ही बेच दिया है। बता दो, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के संविधान में कहीं 4 वर्ष की नौकरी होती है? अग्निवीर वो नौजवान जाएगा, सरहद पर लड़ेगा, शहीद होगा तो शहादत भी नहीं देंगे और उसकी लॉज भी नहीं आएगी, उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। ये कहीं किसी संविधान में है? जब हमने कहा, इसी पर नारा लगा आदरणीय अखिलेश यादव जी, जब पीडीए का नारा लगाए तो पीडीए समाज के लोगों एक हो जाओ। मैं भी कहने आया हूं, छोड़ो सारी चीज, बच्चों का भविष्य अंधकार में है, पढ़ करके क्या करेंगे? हमारी मांग यही है, माननीय धर्मेंद्र यादव जी की मांग यही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की मांग यही है कि जिस मां के बेटे की उम्र खत्म हो गई 10 साल, कोई नियुक्तियां नहीं निकली, और निकली भी तो पेपर लीक हो गया। यह है इनकी सोच। मसूलनी की तर्ज पर ये राज करना चाहते हैं कि जिस देश में सियासत करनी हो, राज करना हो, वहां के लोगों को निरक्षर बना दो। ठीक है बड़े भाई संचालक महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसीलिए मैं कहा कि मैं नहीं, थोड़ा सा तो जब हम लोग बोलेंगे, जब तक विषय को नहीं रखेंगे, या तो करवाना चाहिए। आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे महबूब नेता हैं, धर्मेंद्र बाबू जी हैं, हमारे बड़े भाई अबू आसिम आजमी जी हैं, अवधेश जी हैं, अच्छे अच्छे वक्ता लोग यहाँ बैठे हुए हैं। या तो समय रखिए, हम लोग आएंगे। आदरणीय आसिम भाई, आप तो मेरे बड़े भाई, मेरा क्षेत्र भी आप ही का है, बड़ा ही आसान है आपका। और सच्चाई बता दूं मैं आपकी, मैंने भाटगिरी मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, आपकी कान खोल के सुन लीजिए कि वाकई में आपसे समाजवादियों को जो मजबूती मिली है उसके सिरमौर आप हैं। सारा श्रेय आपको जाता है। उत्तर भारतीयों का शान, उत्तर भारतीयों का मान, उत्तर भारतीयों का गौरव आपने बढ़ाने का काम किया है। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से नहीं बोल पा रहा हूं, कितना मैं धन्यवाद आपका करूं, आपके प्रति कितना आभार व्यक्त करूं। बड़े गौर से, बड़े गर्व से, घमंड के साथ उत्तर भारतीय पूर्वांचल के लोग यहाँ रहते हैं। आंख ने इसके पहले तो यहीं के लोग आंख दिखाते थे, लेकिन आज जब यहाँ का नौजवान आता है तो शरण देने का काम आप करते हो। और कहता है मैं अबू आसिम आजमी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी का कार्यकर्ता हूँ, तो यहाँ के लोग घबरा जाते हैं कि कहीं न कहीं हो सकता है अबू आसिम आजमी आ जाए। इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आसिम साहब, और भगवान से यह मैं कामना करता हूं कि आपके नेतृत्व में इस प्रदेश के आप
मुख्यमंत्री बनो, इस प्रदेश का नेतृत्व बनो। हम लोग आपका साथ देंगे, हर तरह से देंगे। और अपने उत्तर भारतीय साथियों से मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, सारी चीजों को जब तक जिंदा कौमें इंतजार नहीं करती हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था ना, हमारे नेताजी भी कहते थे रोटी सेंक करके खाना। जिस दिन आप मन बना लोगे, मैं बता दे रहा हूं, मुझे मालूम है कितनी पॉपुलेशन है आपकी यहाँ, जिस दिन आप मन बना लोगे उत्तर भारतीय साथियों, पूर्वांचल के लोगों, उस दिन अबू आसिम आजमी को कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं पाएगा। मैं जान रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अखिलेश। माननीय नेताजी अमर रहें, लोहिया जी अमर रहें, BR अम्बेडकर अमर रहें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहें, साहू जी महाराज अमर रहें, ज्योतिबा फूले अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, मैं सारे सांसदों का बहुत एहसानमंद हूं। बेचारे